आपने अमित शाह को सुना और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कानून में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। एफआईआर दर्ज करने से लेकर ये तमाम बदलाव है। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ और भी क्या कुछ बदलाव है, एक नजर उस पर। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। और इसके अलावा क्या है, मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है। 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी, ये भी एक प्रावधान उसमें रखा गया है। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ देखिए, नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय की गई है, जो कि सबसे बड़ा एक कदम है। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सब पर नजर है। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रखी गई है। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो के बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प दिया गया है। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फोरेंसिक विशेषज्ञ की ओर से सबूत जुटाने होंगे। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटने के लिए ट्रायल, जो छोटी ट्रायल्स है वो जल्दी फेस करनी होगी। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य, ये एक बड़ा बदलाव। टाइमलाइन को लेकर भी जो है वो बातें सामने आई। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। ये तमाम बदलाव आज इस कानून में, नए कानून में याचिका के लिए भी समय सीमा दिया गया है। भगोड़े अपराधियों को संपत्ति उनकी जो है वो जब्त होगी। और चलिए इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारी संवाददाता शालिनी जुड़ रही हैं। शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, आज 4 साल के बाद जो अमित शाह ने कहा कि 4 सालों तक इस पर जो है चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया, और 75 सालों के बाद कानून में बदलाव किए गए और अहम बदलाव है। महिलाओं के लिए बदलाव है, बच्चों के लिए बदलाव है। कुछ ऐसे बदलाव हैं जिस पर समय सीमा भी तय कर दी गई है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा भविष्य दिखाने की कोशिश है भारत की। बिल्कुल, देखिए, सत्ता में आते ही इस बात का ध्यान रखा गया कि किस प्रकार से महिलाओं और जो बच्चियां हैं उन्हें किस तरीके से देश में सुरक्षित महसूस कराया जाए। और इसी को लेकर जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कि रेप को लेकर हमेशा जो है ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर इस देश में रेप को लेकर एक कानून क्यों नहीं है, और जब कोई व्यक्ति किसी बच्ची या किसी महिला का रेप करता है तो उसे सजा क्यों नहीं होती। और इस केस में अब 12 साल से कम उम्र की अगर बच्चों के साथ रेप होता है तो 20 साल की उम्र कैद, फांसी जो है उसका भी यह प्रावधान रखा गया है। तो आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार से जो है बदलाव की अब जो चर्चा हमेशा बीजेपी करती आ रही थी, उसका अब जो है धरातल पर वो पिक्चर भी अब साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग, हमने देखा देश के तमाम राज्यों में मॉब लिंचिंग होती थी, उसको लेकर भी अब एक नया कानून आ चुका है। बीएनएसएस और बीएसए, ये ऐसे 3 कानून जो है वो आज रात 12 बजे से देश के सभी राज्यों में जो है वो लागू हो जाएंगे। और इसके बाद से देश में कहीं ना कहीं तमाम बदलाव भी देखने को मिलेगा। हमेशा लगातार सवाल जो है महिला सुरक्षा पर हमने देखा है, संसद से लेकर सड़क तक किस प्रकार से इसको लेकर जो है आवाज उठाई जाती है, इसका खासा ध्यान रखा गया है। और जिस प्रकार बदलाव किए गए हैं वो बदलाव कहीं ना कहीं देश के भविष्य के लिए एक बेहतर है। बिल्कुल शालिनी, आप हमारे साथ बने रहिए और भी अपडेट आपसे लेंगे कि कानून में जो बदलाव हुए, महिलाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, और क्या कुछ बदलाव है इस पर भी चर्चा करें। और चलिए वापस आपको दिल्ली लिए चलते, जहां से हमारे साथ हमारी संवाददाता शालिनी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, देखिए, ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं और इसके बाद अब देखिए झारखंड राजधानी रांची में एक मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इसके तहत हम जो बात कर रहे थे कि महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन उसी के तहत देखिए समय सीमा भी तय कर ली गई है। डिजिटल डिवाइस पर ज्यादा भरोसा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे बदलाव हैं जो अब आने वाले समय पे अच्छा दृश्य नजर आ रहा है भारत का।
बिल्कुल देखिए एक बेहतर भविष्य जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस पर जो है वो जोर दिया गया है, फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है, इसके साथ ही जीरो एफआईआर पर जोर दिया गया है और 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी, इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए न्याय पाना जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आप देखें तो कई ऐसे केसेस हैं जहां अगर आप देश भर की बात कर ले तो जहां पर पुलिस जो है वो मामलों में जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती है, लोग जो है वो बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको जो न्याय है वो नहीं मिल पाता है। इस बात का खासा इन 3 नए कानूनों में जो है वो ध्यान रखा जाएगा कि जीरो एफआईआर दर्ज हो। और खास बात करें तो महिलाएं और बच्चियों को लेकर जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि किस प्रकार से बदलाव की जरूरत थी, कि हम देख रहे हैं कि लगातार देश में हर राज्य में अगर बात करें तो रेप जो है खासकर बच्चियों के साथ वो बढ़ता जा रहा है। और अगर इसको लेकर एक कानून नहीं बनाया जाता तो ये जो रेप का जो वो दर है वो लगातार और बढ़ता जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसा कानून लेकर आई जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी अब बात करता है। अगर 16 साल से कम या 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो किस प्रकार से उन्हें सजा मिलेगी, और इतना ही नहीं उम्र कैद और जो है वो उसकी भी सजा है कि फांसी की भी सजा है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि महिलाओं और बच्चियों के लिए, बच्चियों के भविष्य के लिए एक बेहतर कानून जो है वो केंद्र सरकार लेकर आई है। शालिनी, मॉब लिंचिंग का भी जिक्र किया गया है इन 3 कानूनों के तहत। बिल्कुल देखिए, मॉब लिंचिंग कानून को लेकर भी लगातार राज्य जहां पर बीजेपी सरकार है वो लगातार इसको लेकर आवाज उठाती रही है कि किस प्रकार से कुछ लोग जो है वो भीड़ का शिकार होते हैं और भीड़ में उनकी लिंचिंग हो जाती है। कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पर लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ऐसे में मॉब लिंचिंग को लेकर भी एक कानून बनाया गया है कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस केस में उसे उम्र कैद हो सकती है। तो इस बात का भी खासा ध्यान रखा गया है, क्योंकि कई ऐसे राज्य अभी भी हैं जहां पर लगातार मॉब लिंचिंग के केसेस आए दिनों बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में इन तीनों कानून में जो है मॉब लिंचिंग को भी एक खास जगह दी गई है और इसको लेकर भी एक कानून जो है वो बना दिया गया है। बिल्कुल शालिनी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो 3 नए कानून बने हैं इस पर क्या कुछ विशेषताएं हैं ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।